भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत एकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत है। देखिए, थ्योरी ऑफ फील्ड एक्सटेंशन में जो हमारे पास फर्स्ट यूनिट है उसके अंदर एक क्राइटेरिया आता है, आइंस्टाइन क्राइटेरियन ऑफ इररिड्यूसिबिलिटी। ठीक है भाई, कोई भी पोलिनोमियल कब इररिड्यूसिबल होगा। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे कि एक एफ एक्स लेंगे, एक पोलिनोमियल जिसकी डिग्री एन होगी, वेयर एल्फा नोट, एल्फा वन, एल्फा टू एंड एल्फा एन आर इंटीजर्स, यानी कि एल्फा आई बिलोंग करेगा जेड से, एल्फा एन इज नॉट इक्वल टू जीरो। लेट पी बी ए प्राइम नंबर, पी प्राइम नंबर है सच डेट, और इस कंडीशन के साथ है कि वो एल्फा नोट, एल्फा वन अप टू एल्फा एन माइनस वन तक जितने भी इंटीजर्स हैं उन सबको डिवाइड करेगा, एक्सेप्ट एल्फा एन को डिवाइड नहीं करेगा, और साथ ही अगर प्राइम नंबर का स्क्वायर कर दो तो वो एल्फा नोट को भी डिवाइड नहीं करेगा। तो ऐसी कंडीशन में जो एफ एक्स है वो आपका क्या कहलाएगा, इररिड्यूसिबल ओवर द रेशनल्स। अब हम एक एग्जांपल दिखा रहे हैं इसके अंदर भाई, काउंट एग्जांपल टू शो डेट एवरी एल्जेब्रिक एक्सटेंशन नीड नॉट बी फाइनाइट, कि भाई एवरी एल्जेब्रिक जो एक्सटेंशन है जरूरी नहीं कि वो फाइनाइट ही हो, इनफाइनाइट भी हो सकती है। तो लेट सी बी द फील्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, सी फील्ड ले लिया कॉम्प्लेक्स नंबर का, क्यू बी द फील्ड ऑफ रेशनल्स ले लिया, और ये कंडीशन याद रख लेना है, ये पहले आ चुकी है अब दोबारा से लिखी गई है। देन जेड बिलोंग्स टू सी इज कॉल्ड एन एल्जेब्रिक इंटीजर, यानी कि जेड एल्जेब्रिक इंटीजर कहलाएगा इफ इट इज एल्जेब्रिक ओवर क्यू, यानी कि रेशनल्स का जो एक आपका पोलिनोमियल आएगा उसको वो सेटिस्फाई करेगा जेड, तो वो आपके पास एल्जेब्रिक इंटीजर कहलाएगा और जेड आपका कॉम्प्लेक्स नंबर से बिलोंग करेगा। अब हमने क्या किया कि ई एक ऐसा सेट लिया जिसके अंदर एल्जेब्रिक इंटीजर्स हैं, यानी कि जेड बिलोंग्स टू सी एंड जेड इज एल्जेब्रिक इंटीजर। तो जो ऊपर कंडीशन लिखी गई है उस कंडीशन के अकॉर्डिंग भाई एवरी जेड इज एल्जेब्रिक ओवर क्यू, तो इसका मतलब क्यू जो है ऑटोमेटिकली सबसेट क्या बन जाएगा, ए का। सो ए इज ए सब फील्ड ऑफ सी कंटेनिंग क्यू। और यहाँ पर एक बात और भी है, कोई भी रेशनल नंबर हो वो आपका सी से बिलोंग करेगा ही करेगा, क्योंकि हर एक रेशनल नंबर को मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूँ तो टू, जैसे टू है रेशनल नंबर है, इसको मैं टू प्लस जीरो आयोटा लिख सकता हूँ जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया, तो सी से बिलोंग कर गया। ठीक है, तो हमारे पास इस कंडीशन के अकॉर्डिंग ये आ गया, ई इज सब फील्ड ऑफ सी कंटेनिंग क्यू सच डेट ई बाई क्यू इज एल्जेब्रिक एक्सटेंशन। अब ई बाई क्यू जो है आपकी एल्जेब्रिक एक्सटेंशन बन गई। अब हमें बस ये क्लेम करना है कि ये जो ई बाई क्यू है वो इनफाइनाइट एक्सटेंशन है। ठीक है, वी क्लेम डेट ई बाई क्यू इज एन इनफाइनाइट एक्सटेंशन। लेट इफ पॉसिबल, हमने सपोज कर लिया कि ये जो एक्सटेंशन है वो फाइनाइट है, फाइनाइट है तो उसकी डिग्री क्या होगी, एन होगी। तो हमने मान लिया कि भाई डिग्री ऑफ एक्सटेंशन ई ओवर क्यू इज इक्वल टू में एन विच इज लेस देन इन्फिनिटी। अब कंसिडर करो एक पोलिनोमियल एफ एक्स, एक्स की पावर एन प्लस वन माइनस पी वेर पी इज सम प्राइम नंबर। देन बाई आइंस्टाइन क्राइटेरियन ऑफ इररिड्यूसिबिलिटी, देखिए जो प्राइम नंबर पी है वो खुद को डिवाइड करता ही है, यानी कि एल्फा नोट को तो करेगा ही करेगा। यहाँ पर कोफिशिएंट वन है तो ये अल्फा एन कहलाएगा, और प्राइम नंबर वन को डिवाइड नहीं कर रहा, दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई होगी। अब अगर मान लो मैं पी का स्क्वायर कर दूं, तो पी का स्क्वायर कभी भी पी को डिवाइड नहीं करता है। जैसे कि मान लो टू एक प्राइम नंबर है, टू का स्क्वायर हो गया फोर, तो फोर कभी भी टू को डिवाइड नहीं करेगा, हाँ टू जरूर फोर को डिवाइड कर देगा। तो इस कंडीशन से हमारे पास आइंस्टाइन क्राइटेरिया क्या कहता है कि आपके पास जो ये पोलिनोमियल है वो क्या कहलाएगा, इररिड्यूसिबल कहलाएगा। तो देन बाय आइंस्टाइन क्राइटेरियन ऑफ इररिड्यूसिबिलिटी एफ एक्स इज इररिड्यूसिबल ओवर क्यू। लेट एल्फा बी एनी जीरो ऑफ द पोलिनोमियल एफ एक्स। अब इक्वेशन है तो उसका कोई ना कोई जीरो निकलेगा, तो हमने मान लिया एल्फा इसका जीरो है। ठीक है, देन एल्फा विल बी ए कॉम्प्लेक्स नंबर सच डेट एफ एल्फा इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पर एक कंडीशन समझने की है, एल्फा कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, क्यों होगा उसका रीजन मैं आपको बता देता हूँ। अगर एल्फा इसका रूट है तो सीधी सी बात है एफ एल्फा को जीरो के इक्वल रखेंगे। एफ एल्फा जीरो रखने का मतलब है एल्फा की पावर एन प्लस वन माइनस पी इक्वल टू जीरो, और एल्फा की पावर एन प्लस वन इज इक्वल टू पी। ठीक है, अब आपके पास किसी भी नंबर की पावर कभी भी किसी प्राइम नंबर के इक्वल तब तक नहीं होगी जब तक कि वो कॉम्प्लेक्स नंबर ना हो जाए। अगर एल्फा आपका रियल नंबर है तो उसकी पावर प्राइम नंबर नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो पी के फैक्टर बन जाएंगे। जैसे कि मान लो अल्फा की पावर थ्री है तो अल्फा भी डिवाइड करेगा पी को,
अल्फ़ा स्क्वायर भी डिवाइड करेगा अल्फ़ा क्यूब को, जो कि पी के इक्वल है। तो इस तरह से आपके पास पी प्राइम नंबर नहीं बनेगा। ऐसा तभी पॉसिबल हो सकता है जब अल्फ़ा क्या हो, कॉम्प्लेक्स नंबर हो। तो ये कंडीशन इन्होंने लिख दी कि अल्फ़ा विल बी ए कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट एफ अल्फ़ा इक्वल टू 0। और इस कंडीशन से अल्फ़ा जो है आपका किससे बिलोंग करेगा, ई से। ठीक है, क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया और वो एक रूट भी हो गया, तो इसका मतलब किससे बिलोंग करेगा, ई से। सिंस एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स पावर एन प्लस वन माइनस पी इज इरिड्यूसिबल है, मॉनिक पोलिनोमियल है, सेटिस्फाइड बाई अल्फा बिलोंग्स टू ई है, देयर फोर एफ एक्स इज मिनिमल पोलिनोमियल ऑफ अल्फा ओवर क्यू। तो ये मिनिमल पोलिनोमियल कहलाएगा। मिनिमल पोलिनोमियल होने की वजह से अब इसकी जो पावर है वो n प्लस वन है, तो इसलिए जो एक्सटेंशन आएगी क्यू ओवर अल्फा की, वो आएगी डिग्री उसकी n प्लस वन। तो इसकी डिग्री क्या होगी, n प्लस वन होगी। अब अल्फा किससे बिलोंग करता है, ई से। ई किसको कंटेन करता है, क्यू को कंटेन करता है। तो जो क्यू अल्फा है, क्यू ओवर अल्फा, वो भी सबसेट किसका होगा, ई का। तो सिंस क्यू अल्फा इज द स्मॉलेस्ट फील्ड कंटेनिंग क्यू, क्योंकि जो क्यू ओवर अल्फा है वो स्मॉलेस्ट फील्ड होता है, क्यू को अपने अंदर कंटेन करता है और अल्फा को भी। देयर फोर क्यू अल्फा ओवर क्यू इज लेस देन इक्वल टू डिग्री ऑफ ई ओवर क्यू। ठीक है, क्योंकि ये अब इसका सबसेट हो गया, तो इसका मतलब जो इसकी डिग्री होगी वो ई ओवर क्यू के एक्सटेंशन की डिग्री से लेस होगी या उसके इक्वल होगी। ये आ गया एन प्लस वन, क्योंकि इसकी हम क्या लेकर के चले हैं, एन प्लस वन। और ई क्यू की हम स्टार्टिंग में क्या लेकर के चले थे, एन लेकर के चले थे। तो एन प्लस वन इज लेस देन इक्वल टू एन, विच इज ए कॉन्ट्राडिक्शन, क्योंकि एन प्लस वन कभी भी एन से छोटा या उसके इक्वल नहीं होता। तो दस ई बाई क्यू इज एन इनफाइनाइट एक्सटेंशन। कॉन्ट्राडिक्शन आ गई, फाइनाइट हो नहीं सकता तो क्या होगा, इनफाइनाइट एक्सटेंशन भी हो सकती है। ठीक है।